जब उन्होंने मुझे इस रोल के बारे में ऑफर किया था, एक्चुअली जब से मैंने होश संभाला था कि मुझे एक्टर बनना है और मैं थिएटर कर रहा था, तो मैं इनकी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ, जो एक से कमाल फिल्में हैं और जिसमें बहुत ही कमाल का कंटेंट होता है, और सोशल मैसेज होता है। तो मैंने बहुत चेज किया था उनको, कि कोशिश की थी कि, क्योंकि ना मुझे लगता था कि जैसा मैं टैलेंट हूँ या जिस तरह का मैं काम करना चाहता हूँ, प्रकाश जी के पास ही मुझे मिलेगा, लेकिन चांस ही नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे ही मुझे हमारी कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन ने बताया कि प्रकाश जी डायरेक्ट कर रहे हैं और आपको मीटिंग के लिए बुलाया, मैं तो बस आई वाज जस्ट फ्लाइंग। मेरे अंदर एक बच्चा जाग गया था, जो मैं कोशिश कर रहा था सर के सामने दबाने की, कि नहीं, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी। मैं बड़ा शांत होकर ऐसे बैठा था, लेकिन आई वाज जस्ट, मतलब बटरफ्लाइज और पेट में, और पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। तो जब उन्होंने बोला कि ये ऐसे सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह का रोल है और इसके फादर डीआईजी हैं और बड़ा भाई आईपीएस है, लेकिन ये आईपीएस नहीं बन पाया क्योंकि कोटा सिस्टम है हमारी सोसाइटी में, और उसके कारण तो तुम्हें ये रोल है। मैंने कहा सर मैं कर रहा हूँ। और आई हैड ग्रेट टाइम एंड आई न्यू इट कि सर डायरेक्ट कर रहे हैं, ये जादू करेगा ये शो, और वैसा ही हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या बात है। एंड अदिति, वेलकम। हाय रिचा, आप कैसे हो? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। और आपके ये नाम के आगे डबल ए है, पहले मैं जानना चाहूंगी इसकी कोई खास वजह? यही सक्सेस का राज है। वही मुझे किसी ने पूछा था अभी, त्यागी सर ने, कि क्या कौन गॉड मैन में बिलीव करती है या जो भी है, पर ऐसा कोई इसका संबंध नहीं है। मेरा नाम अदिति है, लोग मुझे अदिति दीदी दीदी बुला बुला के मुझे परेशान करते थे। आई गॉट फेड अप। तो एक दिन कोर्ट चली गई और मैंने कहा यार, मैंने वहां पे के नोटरी वालों से पूछा, आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, और मैंने उनसे कहा कि हाउ डू आई चेंज माय नेम, अगर मुझे चेंज करना है तो पासपोर्ट पे यहाँ वहाँ पे। So they said that तुम्हें वो पेपर में एक न्यूज़ डालनी होगी और that's it. So I did that. I went home and told my dad that sorry मी माझं नाव बदललं है. I've just put double A because people are irritating me in school. That's why. Wow. Like, what? So I have been quite that kind of person because I was an athlete, और तभी sky was the limit. Even now it is, but we were like always with boys roaming around, and I was a sprinter for state at that point, and then I went on to nationals. So sports में क्या होता है, उसका माहौल क्या होता है, वो जिंदगी क्या होती है, ये मैंने सही में जी है, मतलब. So so Prakash sir, and of course with Prakash sir I was wanting to work with him for a very long time, and when he came, when I got a call from Shruti saying that it's a primary character and so, और किसी कारण की वजह से I could not audition for it because I was not in town, और ये हुआ वो हुआ, and then finally after 1 month she said, are you wanting to do this role or not? I said, oh shit, I really forgot about it, and I said, who's making it? That time she didn't tell me what she said, it's Prakash Jha Productions, that's it. So as I gave the audition and things like that, because तब मैंने हाला में शी नाम का जो शो था वो किया हुआ था, तो तब मैं उस जोन में थी, मतलब बिल्कुल भी इन दैट भूमि का कैरेक्टर एंड दिस एंड दैट. तो जब मैंने ऑडिशन किया ना, मुझे अभय ने कहा था कि अदिति, इफ यू डोंट माइंड, तुम ना थोड़ी सी ज़ॉम्बी की तरह लग रही हो, कैन यू लाइक बिकम मोर नॉर्मल? बिकॉज आई वाज लाइक दैट कैरेक्टर, एंड आई वाज लाइक ओके, कैन यू गिव मी अ डे, आई विल कम बैक टुमारो. एंड सेड या टेक योर टाइम एंड कम बैक टुमारो. फिर मैं गई मार्केट में और मैंने वो जो ये होता है प्रॉपर स्पोर्ट्समैन का जो गियर होता है, जो कि 600 रुपए में कुछ मिलता है यहाँ पे, वो ब्लू कलर का लाइन वाला, वो मैं जाके खरीद करके ले आई. और मैंने उनसे कहा कि यार इफ यू डोंट माइंड ना, मैं ये पहन के ऑडिशन करती हूँ ताकि वो तुम्हें भी सही लगे और मुझे भी सही लगे. So as I did that, and then I met Prakash sir, and I don't know where I get the guts from, but I asked him, sir, are you directing the show? And he's like, yes, I am. So I was like, okay, cool. I didn't know at that point, if he's going to, the kind of person he is, he's a disciplinary, and he's, he likes a certain particular time where he shoots at and all. I didn't know about it at all. So first day, everybody was there, and everybody saw me getting swept by Prakash sir in the first shot itself, and then I was like, okay, fine, I'll chill out a little bit, because I was thinking I'm that. Otherwise, also I'm very excited in life, but as Pammi, I got to play that, that innocent 19-year-old girl who is like reminiscing her life and thinking, चलो मैं world champion बनूंगी, ये होगा. फिर उसके साथ कुछ एक हादसा हो जाता है, मतलब एक deep rooted हादसा हो जाता है. In fact, because she's a Dalit, and then
what happens to her. She's not given a chance to even win the competition, even though she's good. And then from there, her journey, as you see in the second part, where she lands up, why she goes to Baba, and how she gets smitten. So जैसे हम रस करते हैं एक्टिंग में, मतलब देयर इज श्रृंगार रस, देयर इज करुण रस, देयर इज भय रस, वैसे आई थिंक कि इसके ग्राफ में एटलीस्ट 9 में से एटलीस्ट 6-7 रस तो पक्का है, you know, because she is innocent in the beginning, then she is smitten completely, अद्भुत हो जाती है वो आश्रम में जाके बाबा को देख के, and then she is confused, and then she gets angry, and then she is upset, and then she becomes a rage. Eventually she will become, जो आपने पहला शॉट पहले एपिसोड में देखा है, she will eventually become that girl. So there was a graph was like going up like that, you know, and I was like, wow, अगर ऑडिशन स्क्रिप्ट में ही ये है तो आगे क्या होगा. सो आई वाज विदाउट अ थॉट, आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. आप दोनों से जानना चाहूंगी, ये जो हमारे बाबा बने हैं बॉबी देओल जी, वो किसी भी एंगल से इतने कॉन मैन तो दूर दूर तक भी नहीं है, और उन्होंने जो रोल किया है वो बहुत माइंड ब्लोइंग है. आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आप दोनों उनके पीछे पड़े हैं हाथ धो के, तो ये भक्त हैं और मैं उनके पीछे पड़ा हूँ. तो एक्चुअली वो कहते हैं कि आपका को स्टार अगर टैलेंटेड है तो क्या होता है कि आप सीन को एक लेवल जो लिखा होता है उस लेवल से कहीं अलग ही ले जाते हैं. Exactly, yeah. तो मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मेरे को स्टार टैलेंटेड भी थे और ब्यूटीफुल सोल भी थे और बहुत हार्ड वर्किंग. तो वो क्या था कि जब भी हम कुछ डिस्कशन करते थे या बैठते थे तो उनका ये होता था कि चलो सीन पे बात करते हैं, या इस तरह से वो क्या हुआ आज, सीन क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ. तो हमेशा हमारी डिस्कशंस जितनी भी होती थी, जो भी करते तो इसी पर टॉपिक पे होती थी. और मैं आपको एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा कि एक बार हमें अगली मॉर्निंग का हमारा शूट था और मैं और चंदन साथ में बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट के लिए. तो थोड़ी देर में बहुत जोरों से आवाजें आनी शुरू हुई लोगों की. तो चंदन बोला ये आवाज कैसे, तो मैंने कहा कोई शायद किसी नेता की रैली वगैरह जा रही होगी इसलिए लोग आ रहे हैं चिल्लाते हुए. तो देखा तो उधर नॉक किया डोर और बॉबी देओल आए. वो उनकी वैनिटी वैन आधा किलोमीटर दूर थी, वो वहां से हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, सीन पर डिस्कशन करने के लिए वहां से चलकर यहाँ तक आए. तो इतने डाउन टू अर्थ, इतने पैशनेट अपने काम के लिए. तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक बड़े भाई या एक अच्छे दोस्त मुझे थैंक्स टू आश्रम मुझे मिल गए हैं बॉबी देओल के अंदर. तो ही इज अ स्वीट हार्ट. या एग्जैक्टली. और अदिति, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ? Like Darshan said, I felt the same because there was a time where I was quite shy and I used to be in my own zone a lot of times. तो मुझे एक बार बुलावा आया कि यार सब नीचे जा रहे हैं, आप भी आ जाओ. तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? बॉबी सर के रूम में जा रहे हैं. Actually it was Chandan's room. तो सब जा रहे हैं, बॉबी सर भी जा रहे हैं. And I didn't know what to do. I was just sitting in one corner because I'm in the beginning I'm a little shy and then I become okay. So I was avoiding going and meeting everybody क्योंकि मेरे को पता नहीं था exactly point of contact, what are they talking about. And Bobby sir started talking to me saying, so you're looking like a pehlwan, you're doing such a good job. And I was like, oh, thank you, because I was very worried that am I looking like a wrestler or am I not looking like a wrestler? And then as we went ahead with the scenes and things like that, there were times when he used to say that, chal hum log lines karte hain dono milke. And we would be sitting in one corner and rehearsing lines because most of my lines were with Bobby sir and Tushar, my brother. So it was such a comforting thing in the beginning only कि उन्होंने मतलब वो ice break कर दिया. मुझे वो effort करने की जरूरत नहीं पड़ी at one point because he was Bobby Deol, yes, because everybody was smitten on set and otherwise where people वो भीड़ इकट्ठी हो रही थी. But he was pretty chilled out कि अयोध्या में जा रहे हैं हम एक बार तो I remember there was a rally का जो शादी का बारात का scene है, वहाँ पे हम किसी के घर में जाके बैठ गए थे सब पूरी cast because there's no way otherwise to sit anywhere else. And he was pretty chilled out and so were we. So I think he's a wonderful soul, like Darshan said, a really down to earth human being, I would say. Very, very nice. Yeah. दर्शन, आपको हम कभी आर्मी के गेटअप में देख रहे हैं, कभी पुलिस के गेटअप में देख रहे हैं. आप पे इतना सूट करता है वो रोल. आप बताइए आपको क्या अट्रैक्ट करता है उस ड्रेस में, उस चीज में? आप बहुत ज्यादा जचते हैं ऐसे रोल्स में.
थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरह से डिफरेंट रोल प्ले करूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी जल्दी ही मुझे एक आर्मी मैन प्ले करने का मौका मिला, मेजर रौनक गौतम, और यहाँ आश्रम में इंस्पेक्टर मतलब सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिल रहा है, और यूनिफॉर्म का कुछ जादू अलग ही होता है। बिल्कुल। जब आर्मी के आप पहनते हैं तो एक आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो आपको लगता है, जो आप प्राउड फील करते हैं कि आप अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और आप जितने 130 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी हमारे शोल्डर्स पे है। और वैसे ही पुलिस फोर्स का है कि जब आप वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक जब आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एरिया को लेके या अपने प्रदेश को लेके जो आप फील करते हैं, लोगों के उनको आप अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। आप अपनी दिवाली अपने घर वालों के साथ नहीं मनाते, कोई त्योहार अपने घर वालों के साथ नहीं मनाते, और टाइमिंग भी कुछ नहीं होती है इनके जॉब की, 24 घंटे की टाइमिंग होती है। कोई ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर टाइम पे घर जा सकते हो। तो वो जो इतना सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो एक खुद ही जो वो फील होता है जब आपको पहन के वर्दी, उसका मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये इतनी जल्दी ऐसे मौके मिल रहे हैं इस तरह के डिफरेंट रोल प्ले करने के। एग्जैक्टली। और हम वेट करते हैं कि बस अब दर्शन जी के दर्शन किसमें होने वाले हैं हमें, क्योंकि बैक टू बैक आप बहुत अच्छे रोल्स कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू। थैंक यू रिचा जी फॉर योर लव, थैंक यू सो मच। या ऑलवेज वेलकम। तो बस लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आप दोनों के आगे के प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या करने वाले हैं आप दोनों? मेरे बहुत जल्द अभी मैंने फैमिली मैन सीजन 2 की डबिंग मेरी चल रही है, तो बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। और मेरा सपना था राकेश ओम प्रकाश मेहरा सर के साथ काम करने का, तो मैंने उनके साथ फिल्म की है तूफान, जिसमें मैं बॉक्सर प्ले कर रहा हूँ, और फरहान अख्तर के साथ। तो वो भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू आदिति? I am going to start the shoot, so I can't really talk about it right now, क्योंकि luckily मेरा जो शी और आश्रम दोनों रिलीज हो चुका है, अभी वो शूट हो चुका था लॉकडाउन के पहले. So now once the lockdown opens, there are very interesting scripts. I'm very excited and I'm waiting now for it to open. But yeah, there will be some very exciting stuff that's coming across soon. तब तक हम आश्रम में ही समय बिता लेते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को इसके लिए भी और आगे आने वाले सब प्रोजेक्ट्स के लिए भी। थैंक्स रिचा जी फॉर हैविंग अस, थैंक यू सो मच। या एंड प्लीज स्टे सेफ, आप दोनों ध्यान से रहिए। आप भी, थैंक यू सो मच, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।